हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में सब्सक्रिप्शन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है उसका एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। दिए हुए हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 बाय आर्ट क्लब। हमको 2017 31 मार्च इस ड्यूरेशन में फॉर द ईयर 2015-16 से रिलेटेड 5000 रियलाइज हो रहे हैं, 16-17 से रिलेटेड 1,08,000 रियलाइज हो रहे हैं एंड 17 और 18 से रिलेटेड 3,000 हमको रियलाइज हुए हैं। मतलब पास्ट और फ्यूचर से का भी पैसा आपको रियलाइज हो गया है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे को 240 बताए गए हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस उनकी जो बताई गई है पर मेंबर्स ₹500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 जो बिगनिंग डेट है उस डेट पे हमारे 9,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग थी। सो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 17 एंड इन द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, उस डेट पे हमारे को बैलेंस शीट बना के भी बतानी है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। हमारा कॉलम होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को सब्सक्रिप्शन 1,08,000 इस ईयर से रिलेटेड रियलाइज हुआ है, मैंने दिखाया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 500 मेंबर्स हैं और 240 मेंबर्स हैं और ईच मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं हमारा 500। तो टोटल हमको 1,20,000 रियलाइज होना चाहिए और हमको रियलाइज हुआ है केवल 1,08,000। इसका मतलब बाकी के 12,000 हमारी अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जो आने वाले टाइम में हमको रियलाइज होगी, आउटस्टैंडिंग होगी, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैंने ऐड किया और अपनी फाइनल फिगर 1,20,000 जो होनी चाहिए इस साल से रिलेटेड इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि 240 मेंबर्स 500 ईच के हिसाब से 1,20,000 हमने इस साल से रिलेटेड दिखा दिया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि हमको पूछा है इस डेट पे बैलेंस शीट अगर आपसे बनाई जाए तो कैसे बनाओगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। कॉलम आपको पता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड 2017-18 से रिलेटेड 3,000 रियलाइज हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ये एडवांस है, फ्यूचर का पैसा रियलाइज हुआ है। जो कि पैसा जब आप एडवांस ले लेते हो तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000 रिकॉर्ड कर दिया लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड चलते हैं तो जो मिलना बाकी है वो हमारी क्या होगा, एसेट्स होगी, आउटस्टैंडिंग होगी। तो मैंने दिखाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में मेरे आपके जो थे 9,000 के थे और जिसमें से हमारे को इस साल 5,000 रियलाइज हो गए। तो 15-16 से रिलेटेड 4,000 की आउटस्टैंडिंग अभी भी बनी हुई है जो फ्यूचर में रियलाइज होगी, जो हमारे लिए एसेट्स है। और इस साल से रिलेटेड हमारा 12,000 का आउटस्टैंडिंग यहाँ निकला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल 12 + 4 16,000 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माना जाएगा, जो हमारा एसेट्स होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे आइए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन 14-15 से रिलेटेड आपको 3,000 रियलाइज हो रहे हैं। 15-16 जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं वो 96,000 रियलाइज हो रहे हैं और 16-17 से रिलेटेड जो फ्यूचर की बात होगी 2,500 रियलाइज हो रहा है। मतलब टोटल इस साल जो रियलाइज हो रहे हैं वो 1,01,500 की रियलाइजेशन हो रही है सब्सक्रिप्शन हेड में। सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग डेट पे 31 मार्च 15 को 5,000 की आउटस्टैंडिंग थी। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 को 12,000 की थी। इसका मतलब ऑन जब लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो पुराना आउटस्टैंडिंग है वो इसमें इंक्लूडेड है, जो लास्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए हमको बाद में उसे इंक्लूड करना पड़ा था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15 मतलब बिगिनिंग डेट पे 2,800 की एडवांस है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
and show the relevant data in the balance sheet on 31st March 15 and 31st March 16. Let's start the question. Income and expenditure account for the year ended 31st March 2016. Column expenditure amount, income amount. Given है subscription received for the year 96,000, for 2015-16 96,000. Outstanding for 2015-16 rupees 2015-16 rupees 10,000. कैसे आएगा? क्योंकि साल के एंड में हमको बताया हुआ है ऑन 31st मार्च 16 12,000 का था, जिसमें आपका वो आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड होगा जो आपका बिगिनिंग डेट से का भी बाकी है, क्योंकि बिगिनिंग डेट में 5,000 के आउटस्टैंडिंग थे और 3,000 इस साल रियलाइज हुए थे, तो 2,000 वो वाला और प्लस करने के बाद ही 12,000 इस साल का आपका टोटल आया हो 12,000 आया। इसका मतलब इसमें 2,000 इंक्लूडेड है और हम आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट की फिगर यहाँ पे एड ऑन करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज हमने ऐसे रियलाइज करके दिखाया, आउटस्टैंडिंग के नाम से दिखाया, क्योंकि क्लोजिंग डेट पे आपका इस साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग जो होता है वो ऐड किया जाता है। आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि 5,000 साल की शुरुआत में था, जिसमें 3,000 रियलाइज हो गया, तो 2,000 ये वाला होगा। और साल की एंडिंग डेट पे हमको बता रहा है, ऑन बता रहा है, फॉर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ऑन लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये 2,000 इसमें इंक्लूडेड है, जिससे हमें सेपरेट करना पड़ेगा। अगर फॉर लिखा होता तो ये काम हमको नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली पूरी फिगर यहाँ पे ऐड कर दी जाती। एडवांस हमारे को फॉर द ईयर 15-16 से रिलेटेड हमारे को बताया गया है, 15-16 से रिलेटेड। तो एंडिंग डेट आपको क्या किया गया, आपने ऐड कर दिया 15-16 जो प्रीवियस आपका पुराना है, जिसमें से आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो टोटल आपको 1,08,800 हमने इसे रिकॉर्ड किया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमको बनाना किस डेट पे है, 31st मार्च 16 को हमने बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, और बैलेंस शीट हमको 15 और 16 दोनों के लिए बनानी, तो पहले 15 के लिए बना रहे हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग डेट पे हमारा एडवांस था 2,800 का, वो हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया लायबिलिटी साइड में, क्योंकि एडवांस हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। एसेट साइड चलते हैं, जो मिलना बाकी साल के स्टार्टिंग डेट पे 5,000 का था, वो हमारे लिए एसेट्स होगा, और इसे हमने क्या किया, यहाँ रिकॉर्ड किया है 5,000 से। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31st मार्च 2016 के लिए। 31st मार्च 2016 के लिए हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। हमने लिख दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2016। कॉलम क्या है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहां पे बात करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिखा हुआ था कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड आपको 2,500 रुपीज रियलाइज हो गया है, तो 2,500 का हमारा एडवांस होगा, जो इस साल हम रिकॉर्ड करेंगे, ये लायबिलिटीज होती हैं। एसेट साइड पे हम चलेंगे तो हमने दिखाया कि 5,000 की आउटस्टैंडिंग थी, जिसमें से 3,000 रियलाइज हो गया, तो 2,000 तो वो बचा हुआ है, और बाकी तो क्योंकि टोटल फाइनल डेट पे 12,000 का है, जिसमें 2,000 प्रीवियस ईयर का था, और इस साल का डेट कितना हो जाएगा, 12,000 में से 2,000 वो चले गए, रेस्ट ऑफ अमाउंट 2,000 आपकी इस साल से रिलेटेड मानी जाएगी, और टोटल 12,000 दिखाया जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता फॉर, जहां पे 12,000 लिखा हुआ है वहां फॉरवर्ड लिखा होता, तो यहाँ 12,000 लिखते, 2,000 ये कि टोटल 14,000 लिखते, क्योंकि वहां ऑन लिखा है, इसका मतलब कि ये बिगिनिंग डेट का जो बकाया है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा चुका है, जिसे हमको सेपरेट करके दिखाना होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, पर एक क्वेश्चन हम और ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर दी हुई सब्सक्रिप्शन के लिए। सब्सक्रिप्शन हमको, क्योंकि हम बना रहे 17 के लिए, हमको 15-16 का 7,000 इस साल रियलाइज हुआ, 16-17 का 60,000 रियलाइज हुआ है, और 17-18 के 5,000 रियलाइज हुए। टोटल हमारे को 72,000 रुपीज इस साल रियलाइज हुए हैं। Calculate the amount of subscription to be shown in the income side of income and expenditure account, and show the relevant data in the balance sheet on 31st March 16
एंड 31 मार्च 17, मतलब बिगिनिंग डेट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट हमको बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे बात करेंगे। हमने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2017। कॉलम है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेटेड हमको 60,000 रियलाइज हुआ है, मैंने आपके समझने के लिए लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर 2016-17 60,000। इसके बाद क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग डेट का होता है वो प्लस किया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 आपके समझने के लिए 25,000 आपका आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 3,000 हमको रियलाइज हुआ है। तो क्लोजिंग डेट पे हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी हो जाएगी आपकी 22,000 की, जिसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडवांस की बात करते हैं, जो हमारा बिगिनिंग डेट पे कितने से दिया हुआ था 4,000, और बिगिनिंग एडवांस आपका ऐड किया जाता है और क्लोजिंग एडवांस आपका माइनस किया जाता है। तो मैंने, क्योंकि वो बिगिनिंग था, बिगिनिंग मैंने ऐड कर दिया, और फाइनली आपकी फिगर जो आएगी वो आएगी 86,000। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अमाउंट कॉलम में हम सब्सक्रिप्शन के नाम से 86,000 रुपीज रियलाइज करेंगे, सॉरी रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से पहले सबसे पहले ऊपर प्रेजेंटेशन देना होता है। हमने लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्योंकि हम बिगिनिंग डेट के लिए बना रहे हैं तो बिगिनिंग से रिलेटेड एडवांस या आउटस्टैंडिंग जो होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग डेट पे हमारे को कितना दिया हुआ था, 4,000 का दिया हुआ था, हमने रिकॉर्ड कर लिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 10,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग डेट पे था, जिसे हमने क्या किया है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, कर लिया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17 को क्लोजिंग डेट पे, जहां पे एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे हमारे को दिया हुआ था 5,000 का, मैंने रिकॉर्ड किया, ये हमारी लायबिलिटीज होगी। और एसेट साइड जब चलेंगे तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको देखना होगा 10,000 का था, जिसमें 7,000 रियलाइज हो गए थे हमारे को पूरे ईयर में, तो 3,000 तो वो बाकी रह गए, और रेस्ट ऑफ 3,000 आपके फॉर द ईयर आपका, क्योंकि टोटल आपको दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 17 को 25,000 से, इसका मतलब 3,000 इसमें इंक्लूड है, जिसको सेपरेट करना होगा। हमने 3,000 उसको अलग कर दिया है पहले से। तो फॉर इस साल से रिलेटेड कितना होगा 22,000, जिसको हम प्रेजेंटेशन में अलग अलग करके दिखा रहे हैं, और टोटल फिगर हमने क्या किया है, यहाँ पे 25,000 रिकॉर्ड किए है। फिर से आपको बता देते हैं कि अगर ऑन लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि बिग पुराना भी अगर कुछ बाकी है तो इसमें इंक्लूडेड है, और अगर फॉर लिखा हुआ है फॉर द ईयर, इसका मतलब है कि ये साल से रिलेटेड है, पुराना जो कुछ बाकी है इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिसको आपको इन्वॉल्व करके रिकॉर्ड करना होगा। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।